पुलिस घर के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे जलने से बचा नहीं पाया। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक सिस्टम का फेल्यूर है। दिस इज कारगिल केस। जुलाई 2019, रोमानिया। एक 15 साल का लड़की अलेक्जेंड्रिया मैचेसानो, वो रोमानिया का रूरल रीजन में रहती थी। 24 जुलाई को अलेक्जेंड्रा ने अपने घर से एक प्राइवेट क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे थे। इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी लिमिट था। कुछ ही देर में एक कार उसके पास रुकी। कार जॉर्जिया टिंका चला रहा था। 65 इयर्स ओल्ड लोकल मैकेनिक था। उसने अलेक्जेंड्रा को लिफ्ट ऑफर की। उस वक्त सब नॉर्मल। अलेक्जेंड्रा को लगा ये एक रेगुलर राइड होगी और वो कार में बैठ गई। शुरू के कुछ मिनट्स तक सब नॉर्मल था, फिर रूट चेंज हुआ। कार रॉन्ग डायरेक्शन में चलने लगी थी। उस मोमेंट में अलेक्जेंड्रा को लगा कुछ गलत है। टिंका ने कार नहीं रोकी। उसने अलेक्जेंड्रा को फोर्स करके किडनैप किया। उसने अलेक्जेंड्रा को कारकल टाउन में अपने घर ले गया। इस पॉइंट के बाद ये सिचुएशन किडनैप तक लिमिटेड नहीं रही। टिंका ने अलेक्जेंड्रा को मारा, उसका साथ सेक्सुअल असल्ट किया और अलेक्जेंड्रा को रूम में बंद रखा। थोड़ी देर बाद टिंका घर से बाहर गया। वो जाते ही अलेक्जेंड्रा घर में हर जगह देखने शुरू की, कुछ भी जो उसे मदद करे। और तब उसे एक मोबाइल मिला। बिना टाइम वेस्ट किए अलेक्जेंड्रा ने इमरजेंसी नंबर 112 को कॉल किया। यहाँ तक ये सिर्फ एक किडनैपिंग था, लेकिन इसके बाद सिस्टम का लापरवाही से जिंदगी छीन ली। अलेक्जेंड्रा ने 112 को कॉल किया। जब ऑपरेटर कॉल पिक किए, अलेक्जेंड्रा ने कहा उसे किडनैप किया गया है। उसे एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं था। उसने ये भी कहा कि उसका साथ रेप हुआ है और डरी हुई है, लेकिन ऑपरेटर बार बार एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहे थे और कुछ डिटेल्स के लिए पूछ रहे थे। जब अलेक्जेंड्रा वो डिटेल्स नहीं दे पाई, जब अलेक्जेंड्रा डिटेल्स नहीं बता पाई, ऑपरेटर ने इरिटेट होकर कॉल कट करने के लिए बोला और थोड़ी देर में ऑपरेटर ही कॉल कट कर दिया। अलेक्जेंड्रा ने तुरंत और एक बार कॉल किया। इस बार ऑपरेटर ने पुलिस को कनेक्ट किया। इस बार अलेक्जेंड्रा ने पुलिस को बताया कि उसका लोकेशन शायद कारकल हो सकती है। उस पुलिस ने बोला, जहाँ वही शांत रहो, पुलिस जल्दी वहाँ आएगी। और पुलिस ने कॉल कट कर दी। और तीसरी बार अलेक्जेंड्रा ने फिर से कॉल किया। कॉल में अलेक्जेंड्रा ने पूछा, डिड यू सेंड एनीवन, आई एम स्केर्ड। इस बार अलेक्जेंड्रा को एक कार्ड मिली। उस कार्ड में एड्रेस था। उसने एग्जैक्ट एड्रेस पुलिस को दी और पुलिस ने बोला वो आ रहे हैं और कॉल कट कर दी। पुलिस ने 15 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस घर के बाहर रेडी थी। अंदर से कोई आंसर नहीं था। जब पुलिस अंदर जाने वाले थे, तब प्रोसिक्यूटर ने बोला, लेट्स वेट, डोंट रश दिस। हम वारंट के लिए वेट करेंगे। और सब पुलिस वारंट के लिए वेट कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वारंट आया और सर्चिंग शुरू हुई। फिर वारंट आया और पुलिस ने घर के अंदर सर्च शुरू की। अंदर कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने यार्ड में एक ड्रम के अंदर जले हुए ह्यूमन रिमेनिंग्स देखे। पुलिस ने टिंका को अरेस्ट किया। फोरेंसिक्स ने क्लेम किया कि उसे अलेक्जेंड्रा के डीएनए मिले, डेंटल पीसेस से जो बैरल से मिला था, और अलेक्जेंड्रा को डेथ घोषित किया। और अलेक्जेंड्रा के साथ और एक लड़की का डीएनए मिला। वो लड़की थी लूजिया और वो 3 महीने पहले मिसिंग थी। टिंका ने दोनों लड़की के बॉडीज को मेटल ड्रम में जला दिया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टिंका को कोर्ट ने 30 साल जेल का सजा दिया। ये सिर्फ मर्डर नहीं रहा, एक इन्वेस्टिगेशन फेलियर, एविडेंस मिसलीडिंग और सिस्टम पर भी सवाल बनाए गए। अलेक्जेंड्रा का फैमिली ने कहा, ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है।
मेरी बेटी जिंदा है। ये सिर्फ डिंका को बचा रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। और थोड़ी दिनों में पब्लिक प्रेशर बढ़ती गई। पब्लिक प्रेशर में अथॉरिटीज को जॉब से निकाल दी और थोड़ी लोग प्रेशर में रिजाइन कर दी। लेकिन आखिर में ये केस क्लोज कर दिया। यही कहकर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। इस केस में मदद पहुंची थी, बस वक्त पर नहीं।